हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो पढ़ने वाले क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 है लेटर टू गॉड। और इस चैप्टर को पढ़ने वाले हम मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए इसके ट्रांसलेशन कैसे करते हैं हम, बस आपको ये सारे इसके मीनिंग याद होने चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। व्हाई वाज लेंचो, लेंचो क्यों एंग्री गुस्सा हो गया था व्हेन जब ही रिसीव्ड, सब्जेक्ट के बाद में रिसीव की सेकंड फॉर्म रिसीव्ड है, जब उसने प्राप्त किया था या उसे मिला था द लेटर, वो पत्र, जो उसने पत्र भेजा था वो पत्र वापस में जब उसको मिला तो वो क्यों गुस्सा हो गया था। आंसर देखें इसका, लेंचो वॉज एंग्री ऑन, लेंचो गुस्सा हो गया था ऑन, अब बताएंगे किस पर गुस्सा हुआ, काउंटिंग, जब उसने काउंटिंग की, गिना, द मनी, पैसा, जब उसने पैसे को गिना, सिंस जब इट वॉज लेस देन, जब वो कम निकला, देखिए जो इसने पैसे मांगे थे वो उससे कम निकले हैं तो वो ये गुस्सा हो गया था, पैसे क्या हो गए, कम निकले हैं। द अमाउंट, जो इसने अमाउंट मांगा था गॉड से तो वो पैसे वहां पर कम निकले हैं तो ये गुस्सा हो गया है। ही हैड आस्क्ड फॉर, जो उसने मांगे थे, यहाँ पर आस्क्ड का मतलब मांगना है, किससे, ईश्वर से। जब उसने ही हैड आस्क्ड फॉर, जो उसने पैसे मांगे थे वो उससे कम निकले तो क्या हुआ, ही हैड फर्म फेथ, उसका पक्का विश्वास था इन गॉड, ईश्वर में। ही हैड फर्म फेथ, देखिए हैड क्या है, पोजीशन के लिए, अधिकार के लिए आया है। जब कोई चीज किसी के पास होती है तो हैड से बनता सेंटेंस, जैसे आपको बोलना है आई हैड ए स्मार्टफोन, आई हैड ए मार्कर, मेरे पास मार्कर था, इस टाइप से बोलना आपको। तो ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसे पक्का विश्वास था ईश्वर के अंदर। गॉड कुड नॉट, अब वो आगे कहता है गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक, कि ईश्वर कभी भी गलती नहीं कर सकता। कुड नॉट यहाँ पर सगे के लिए आया है, तो ईश्वर से कभी गलती नहीं हो सकती, तो उसको ये पक्का विश्वास था कि उसके पैसे कम क्यों निकले हैं। तो ये सोचता है जो एम्प्लॉयज होते हैं वहां के पोस्ट ऑफिस के, कि वो बेईमान होते हैं, उसके पैसे चुरा लेते हैं, इस वजह से वो गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, हाउ कैसे वाज लेंचो, लेंचो को कैसे हेल्प्ड, मदद की गई थी, लेंचो को कैसे हेल्प की गई थी वो देखें। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था पोस्ट ऑफिस का, अ काइंड हार्टेड मैन, एक दयालु व्यक्ति था। जो व्यक्ति था वो कैसा था, वो दयालु व्यक्ति था। देखिए जो मेन पॉइंट है आपको पता होनी चाहिए, जो 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके लिए आपको ये हिंदी का ट्रांसलेशन भी आनी चाहिए। तो क्या बोला इन्होंने, द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था एक दयालु व्यक्ति था, रीड, उसने पढ़ा, लेंचोज लेटर, जैसे कि उसने लेंचो का लेटर पढ़ा तो गॉड, जो ईश्वर को लिखा गया था, एंड टू मेंटेन, उसने बनाए रखने के लिए, उसने लेंचो के फेथ को, विश्वास को बनाए रखने के लिए, रेज्ड, उसने लिए, मनी, पैसा, तो उसने पैसे को लिया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सारे के सारे ज्यादातर माने जाते हैं या होते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में। तो ही रेज्ड, उसने लिए थे मनी, पैसा, तो उसने पैसा लिया था, किससे लिया था, फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, जो उसके पोस्ट ऑफिस के फ्रेंड्स थे, उनसे उसने क्या लिया, पैसा लिया, और वो वापस लिफाफे में रख के उसको देता है। एंड और कलीग्स, इसको बोलेंगे कलीग्स, जो उसके कलीग्स थे, साथी थे, जो दोस्त थे, उनसे उसने पैसा लिया है कुछ, अब वो किसको देता है, लेंचो को। एंड सेंट, और भिजवा देता है इट टू लेंचो, लेंचो को, तो वो पैसे क्या करता है, लेंचो को भिजवा, तो वो क्या करता है, जो पैसे होते हैं इकट्ठे वो लेंचो को भिजवा देता है, इन द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर के नाम पर। अब वो ईश्वर के साइन करके देता है कि लो ईश्वर ने इसको पैसे दे दिए हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखें, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे, कर्मचारी थे, वरा बंच ऑफ क्रूक्स, वो एक बेईमानों का ग्रुप था, झुंड था, बंच का मतलब है ग्रुप, पूरा का पूरा, ये क्रूक्स होते हैं बेईमान, कि जो एम्प्लॉयज हैं क्या वो बेईमान थे, ऐसा क्या आप सोचते हैं। तो आंसर देखें इसका, दी एम्प्लॉयज, इसको बोलेंगे दी एम्प्लॉयज, क्योंकि वोवेल से पहले इसको दी पढ़ा जाता है और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उससे पहले इसको द पढ़ा जाता है। दी एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज थे, कर्मचारी थे, ऑफ द पोस्ट ऑफिस के, वर नॉट क्रूक्स, तो बेईमान नहीं थे, बट परंतु दे हैड कलेक्टेड, परंतु उन्होंने इकट्ठा किया था, सब्जेक्ट के बाद में हैड आया है तो पास्ट का परफेक्ट बना सेंटेंस। देखिए दे हैड कलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठे किए थे, दे किसके लिए आया है, एम्प्लॉयज के लिए, जो कर्मचारी थे, उन्होंने इकट्ठे किए थे किसको, पैसे को, द मनी, पैसे को,
टू गिव देने के लिए लेंचो को, एंड हेल्प उसने मदद की, हिमुस्की किसकी, लेंचो की इन्होंने मदद की है सब जनों ने मिलके। अब होता क्या है, लेंचो को गलतफहमी हो जाती है। लेंचो उनको कह देता है देमुन को बंच ऑफ क्रूक्स कि ये बेईमानों का पूरा ग्रुप है। क्रूक्स होते हैं बेईमान, तो ये बेईमानों का पूरा ग्रुप है, या बंच का मतलब झुंड भी होता है, गुच्छा भी होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसका ट्रांसलेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।